हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार सिसोदिया फ्रॉम बायोलॉजी विद तुषार सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो क्लास 11th के लिए हम पहला चैप्टर जो था हमारा द लिविंग वर्ल्ड, उसमें व्हाट इज लिविंग्स और हम टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी ये पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो को कंप्लीट करें, उसके बाद इस पर आए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। कि हमने देखा था कि सबसे पहले हमने देखा टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में कि कोई भी अगर हमें नई स्पीशीज दिखती है तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते थे उसका, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते थे, फिर उसको क्या करते थे, क्लासिफाइड कर देते थे और उसका एक नाम रख देते थे जिसको हम नोमेनक्लेचर बोलते थे। ये चार प्रोसेस करते थे हम और इसी को हम टैक्सोनॉमी बोलते थे। लेकिन जो मैंने तीसरा स्टेप बताया था क्लासिफिकेशन, पहले तो तुमने उसका कैरेक्टराइजेशन किया, उसके कैरेक्टर्स देखे, दूसरा उसको आइडेंटिफाई किया, थर्ड जो स्टेप था क्लासिफिकेशन, वो जितना आसानी से हम बोल देते हैं कि क्लासिफिकेशन करना उतना आसान नहीं है। क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप नहीं है, कोई एक स्टेप में होने वाली प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें उस ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में डालना पड़ता है। और वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, हम पहले उन्हीं को देखते हैं। सबसे बड़ी जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है वो होती है किंगडम। 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं, 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर प्रेजेंट। किंगडम, नेक्स्ट फाइलम, थर्ड वन इज क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट वन इज स्पीसीज। These are 7 taxonomical categories. इनके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसको एक किंगडम देते हैं, उसकी फाइलम, उसकी क्लास, उसकी ऑर्डर, उसकी फैमिली, उसकी जीनस और उसकी स्पीशीज में जब उसको हम डाल देते हैं तब हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सबसे बड़ा इसमें होता है किंगडम, उससे छोटा फाइलम, उससे छोटी क्लास, उससे छोटी ऑर्डर, उससे छोटा होता है फैमिली, उससे छोटी जीनस और उससे छोटी स्पीशीज। देखो अब हम एक एक को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे कि होती क्या है ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ये 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीशीज की। जैसे इस अर्थ पे लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हैं। वो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज सभी एक दूसरे से डिफर करती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक लॉयन है, उसकी अलग स्पीशीज है, ह्यूमन अलग स्पीशीज है, कोई बी अलग स्पीशीज है, कोई जो बटरफ्लाई है वो अलग स्पीशीज है, कैट अलग स्पीशीज है, डॉग अलग स्पीशीज है, काऊ अलग स्पीशीज है। ऐसे ही लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज इस अर्थ पर हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज इस अर्थ पर होती हैं। अच्छा, स्पीशीज पूछा जाए कि स्पीशीज क्या होती है, तो स्पीशीज क्या होती है, स्पीशीज की डेफिनेशन लिख देते हैं। स्पीशीज क्या होती है, किसको बोलेंगे कि ये दोनों सेम स्पीशीज में हैं। अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सेम स्पीशीज के अंदर है या ये डिफरेंट स्पीशीज हैं। कि स्पीशीज की डेफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स having similar characteristics and can interbreed with each other and can produce a fertile
ऑफस्प्रिंग। स्पीसीज क्या होती हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो क्या हो, जिनके फीचर्स कैसे हों, एक जैसे हों, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी हों, एक जैसी हों, और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और एक नई ऑफस्प्रिंग, एक नई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या हैं? सेम स्पीसीज से हैं। जैसे लॉयन दोनों क्या हैं? सेम स्पीसीज से। दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एक नया लॉयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि लॉयन एक स्पीसीज है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे लॉयन एक अलग स्पीसीज है, टाइगर, ह्यूमन, काउ, डियर, ये सब जितने भी हैं सब क्या हैं? एक अलग अलग स्पीसीज हैं। तो स्पीसीज हमारी समझ में आ गई। स्पीसीज क्या होती है? कोई भी ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो और एक नई ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हो, उसे हम बोलेंगे कि ये सिमिलर स्पीसीज है। ठीक है, अच्छा, ये एक ही स्पीसीज में है। ठीक है, अब स्पीसीज हमारी समझ में आ गई कि स्पीसीज क्या होती हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ स्पीसीज के एग्जांपल लिख दिए, लॉयन, टाइगर, ह्यूमन, कैट और काउ, डियर, ये सभी क्या हैं? एक अलग अलग स्पीसीज हैं। स्पीसीज हमारी समझ में आ चुकी है स्पीसीज क्या होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनस। जीनस क्या होता है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्या बोला मैंने? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। स्पीसीज सभी अलग अलग हैं, लॉयन एक अलग स्पीसीज है, टाइगर एक अलग स्पीसीज है, लेकिन जीनस क्या है? जीनस ऐसी स्पीसीज जो आपस में सिमिलर होती है, जैसे लॉयन और टाइगर एक स्पीसीज, जैसे अलग अलग स्पीसीज है। वैसे तो लॉयन अलग है, पैंथेरा लियो एंड टिगर, जो हमारा टाइगर है वो आता है पैंथेरा टिग्रिस के अंदर, लेकिन ड्यू टू हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ड्यू टू हैविंग सिमिलर फीचर्स, they both are placed in a similar genus that is called Panthera. वैसे तो लॉयन और टाइगर अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों के अंदर सिमिलर फीचर होने के कारण हम उनको एक जीनस के अंदर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पैंथेरा। पैंथेरा के अंदर आते हैं हमारे पैंथेरा लियो, जो किसका नाम है? लॉयन का, और पैंथेरा टिग्रिस। तो जीनस क्या होता है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। जीनस के अंदर क्या होती है? जो सिमिलर स्पीसीज होती हैं हम उन्हें एक ही जीनस के अंदर रख देते हैं। तो स्पीसीज क्लियर हो चुका है, जीनस क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। अब जो जीनस हैं, ऐसे जीनस जो आपस में सिमिलर फीचर्स शो करते हो, उन्हें हम एक फैमिली के अंदर रख देते हैं। जैसे पैंथेरा एक अलग जीनस है और एक हमारा फेलिस अलग जीनस है। फेलिस के अंदर कौन आती है? कैट। तुमने देखा हो तो कैट और टाइगर दोनों सिमिलर फीचर शो करते हैं। लेपर्ड जो होता है, लेपर्ड भी इस पैंथेरा के अंदर ही आता है। तो लॉयन, टाइगर, लेपर्ड और कैट, ये सभी हम एक ही फैमिली के अंदर रख देते हैं इन्हें, जो फैमिली का नाम है फेलिडे। तो तुम देख रहे हो स्पीसीज तो होती है हमारी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, सभी अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन उन स्पीसीज के अंदर से जो एक जैसी स्पीसीज है उन्हें हम एक जीनस के अंदर पढ़ते हैं। जो एक जैसे जीनस हैं जिनके अंदर सिमिलरिटी है उन्हें हम एक फैमिली के अंदर रख देते हैं। जो एक जैसी फैमिली होती है उन्हें हम एक ऑर्डर के अंदर रख देते हैं। जैसे एक फैमिली है फेलिडे और एक फैमिली है कैनिडे, जिसके अंदर कौन आता है? डॉग। इसके अंदर कौन आती है? डॉग। अब डॉग और ये कौन किसकी फैमिली है? ये लॉयन, टिग्रिस, कैट, ये सब किसके अंदर आते हैं? फेलिडे के अंदर। ये सब किसके अंदर आते हैं? फेलिडे के अंदर। और फेलिडे और कैनिडे हैं तो दोनों अलग अलग फैमिली, लेकिन ड्यू टू हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दे बोथ आर प्लेस्ड इन अ सेम ऑर्डर दैट इज नोन एज कार्निवोर्स। कार्निवोरा, ये क्या है? ऑर्डर है। तो ये एक ही ऑर्डर में रख दी जाती हैं बहुत सारी फैमिली जो सिमिलर फीचर शो करती हैं। अब बहुत सारे सिमिलर ऑर्डर्स जैसे कार्निवोर और ओमनिवोर
ये अलग अलग ऑर्डर हैं, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ये हैं तो अलग अलग ऑर्डर, लेकिन ड्यू टू हैविंग सिमिलर फीचर्स दे आर प्लेस्ड इनटू सेम क्लास कॉल्ड मैमेलिया। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी कम होती जा रही है। लॉयन और टाइगर के अंदर ज्यादा सिमिलरिटी थी, फिर उसके साथ जीनस में कौन आ गई, कैट, उसकी थोड़ी सी सिमिलरिटी उससे कम थी। लेकिन फैमिली में जैसे तुम गए, उस तुम्हारे जो फैमिली में किसको डाल दिया गया, डॉग को, उसके साथ तो बहुत कम सिमिलरिटी है। फिर कार्निवोर्स में तुम्हें डियर, काव, इनको जो लॉयन को किसके साथ डाल दिया यहाँ पे जो ऑर्डर में, जो हमारे मतलब काव हैं, बफेलो हैं, डियर हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, जो क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। मैमल्स में तो क्लास में बहुत डिफरेंस हो गया, जैसे इसमें ह्यूमंस भी आ गए, इसमें बंदर भी आ गए, इसमें तुम्हारे लॉयन, टाइगर, बफेलो ये सभी आ गए। मैमल्स वो होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब जितने भी जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है वो सब किसमें डाल दिए, मैमल्स में। अब सिमिलर क्लासेस आर प्लेस्ड इनटू अ फाइलम, जैसे हमारा फाइलम है कॉर्डेट। अब कॉर्डेट के अंदर कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कौन आ जाते हैं, मैमल्स और एप्स जो बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स, ये सभी मैमल हो गए, एप्स जो बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स जो जमीन पे चलती हैं, वो सब किसमें डाल देते हैं, कॉर्डेट्स में। और सिमिलर फाइलम्स आर प्लेस्ड इनटू अ किंगडम, जैसे कॉर्डेट्स हो गए और हमारा पोरीफेरा है ना, और नेमेटोडा, ये जितने भी हमारे सिमिलर फाइलम होते हैं उनको हम किसमें डाल देते हैं, एक ही किंगडम में, जिस सब किसके अंदर आते हैं, एनिमेलिया किंगडम के अंदर, किंगडम एनिमेलिया। तो दीज आर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ऐसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी नई स्पीशीज का, उसे हम एक जीनस देते हैं, फिर उसे हम एक स्पीशीज का नाम देते हैं, और उसकी ही जैसी स्पीशीज को हम उसके जीनस में डालते हैं, फिर सिमिलर जीनस को फैमिली में डालते हैं, फिर सिमिलर फैमिली को ऑर्डर में डालते हैं, फिर सिमिलर ऑर्डर को क्लास में डालते हैं, फिर सिमिलर क्लास को फैलम में, और उस अंततः उसको एक किंगडम में डाल देते हैं। इस अर्थ पे 5 किंगडम है, 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमिलिया और प्लांटी। इन 5 किंगडम में, इन 5 किंगडम के अंदर हम 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को ही क्लासिफाई करके रखते हैं। तो तुमने एक चीज यहाँ पे नोटिस की, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डिसिमिलरिटी बढ़ रही है, डिसिमिलरिटी बढ़ती जा रही है, और सिमिलरिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लॉयन और टाइगर के पास ज्यादा सिमिलरिटी थी, लेकिन जैसे ही ऊपर बढ़ते गए तो उसके साथ कैट आ गई, डॉग आ गया, ओमनिवोर्स आ गए, हर्बीवोर्स आ गए, एप्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, और फिर उसके किंगडम में पोरीफेरा आ गए, जो समुद्र के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो लॉयन के साथ ही ये सब आ गए। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं तो डिसिमिलरिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, डिसिमिलरिटी बढ़ती जा रही है। और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, अगर हम नीचे की तरफ यहां से आते हैं, नीचे किंगडम से नीचे की तरफ स्पीशीज की तरफ आएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ेगी, तो सिमिलरिटी बढ़ेगी। तो ये होती है 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इनके अंदर हम इनको किसी भी स्पीशीज को क्लासिफाई करते हैं, और हर एक इस किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, इसको बोलते हैं टैक्सा। ये भी टैक्सा है, फाइलम भी एक टैक्सा है, क्लास भी एक अलग टैक्सा है, ऑर्डर भी एक टैक्सा है, फैमिली भी एक टैक्सा है, जीनस भी एक टैक्सा है, और स्पीशीज भी एक टैक्सा है। और सिंगल बोलते हैं टैक्सोन। टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोन का मतलब होता है कोई रैंक या फिर कैटेगरी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखी, अगली वीडियो में हम टैक्सोनॉमिकल एड्स देखेंगे, और तब तक के लिए बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।